हेलो। हाँ जी। इम्तियाज जी HDFC के बिहाफ से बात कर रहे हैं। जी बताइए। सर पेमेंट का क्या हुआ सर? 25 तारीख हो गया। आपका नाम क्या है? क्या? आपका नाम? जी मेरा नाम राहुल है। पेमेंट अभी नहीं है सर। पेमेंट नहीं है सर, 4-5 महीने सर आप एक ही चीज़ बोल रहे हैं सर। तो पेमेंट आएगा कब आपके पास? 2-3 महीने बाद आएगा। 2-3 महीने के बाद आएगा? 1 मिनट, आप मैडम से बात कीजिएगा, रुकिए। एक मिनट लाइन पे रुकना। हेलो। हेलो। हाँ जी। इम्तियाज जी HDFC से बोल रही हूँ। जी बताइए। आपका नाम? क्या जी? जी नाम बताइए। नाम बताइए। जी। क्यों नाम लिख के नहीं आ रहा है आपको? नहीं। नहीं लिख के आ रहा है। और आपको क्या इशू आ रही है ये पेमेंट करवाने में? HDFC फाइनेंस लिख के आ रहा है ये ट्रू कलर पे। क्या लिख के आ रहा है क्या नहीं, उससे आपको क्या मतलब है? ये बताइए ना, पेमेंट आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप कौन है बोलने वाला, ये समझाइए ना पहले। क्या बोल रहे हैं? आप कौन है ये सब बताने वाला? मैं कौन हूँ बताने वाला आपको? हाँ वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको फिर कौन बताएगा कि आपका पेमेंट ड्यू है? आप इतने ही ईमानदार हैं तो क्यों नहीं आ जाते हैं? आप बैंक में आके जमा कर देते हैं। वो सब पूछने बोलने वाले आप कौन हैं? नहीं तो आप कौन है पैसे लेके दूसरे का बैठने वाले? हम बैठे हैं या काम कर रहे हैं, सोए हैं, खा पी कर घूम रहे हैं, इस सब से आपको क्या लेना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको लेना है बहुत ज्यादा। क्यों लिए थे पैसे ही क्यों लिए थे जब देना नहीं था तो? मुझे लेना था तो मैं ले लिया, आपको क्या लेना है? आप फोन क्यों कर रही हैं? जो आप पैसे लिए हैं ना वो रिटर्न दे दीजिए, मुझे हो यही तो वो लेना जिनका है। लिए और है कुछ नहीं। उनको दे देंगे, आप परेशान क्यों हो रही है? किसका पूछ लिए रहे हैं हैं कि आप? आप अपना किसका नाम लिए हैं? नाम बताइए। वो लिए ससुर जी से किसका लिए आप थे। हैं? RV आर्या लिख के आ रहा होगा, पढ़िए ध्यान से। पढ़े लिखे हैं ना? आरबी पढ़िए। कहाँ कहाँ लिखा? पढ़िए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है? नहीं लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है। नहीं पढ़े लिखे हैं तब तो पढ़ने भी नहीं आएगा आपको। कहाँ से HDB पढ़िएगा? फाइनेंस लिख के आ रहा है ट्रू कलर पे आपका नाम। HDB फाइनेंस लिख के आ रहा है। हाँ HDB फाइनेंस था। और कहाँ से पैसे लिए हैं ये बताइए। ये सब आपको हम क्यों समझाए, क्यों बताए? क्यों बताएं? हाँ लेने के लिए ले लेते हैं पैसे। वो तो लेने के लिए सभी ले लेता है, देने के लिए भी दे भी देता है। देने के लिए दे देते हैं। है आपके हाँ पास? दे भी देता है। है। आपको 1 मिनट लाइन समस्या पे क्या रुकिए, है 1 मिनट मैडम रुकिए। जी? रुकिए यहीं पे रुकिए, रुकिए हम भी अब लाइन पे रुकिए। साइड में कहीं जा रहे हैं क्या? तो क्या दबा रही है मैडम जी? हेलो हेलो। हेलो। आपका रिस्पॉन्स ना आने के कारण हम कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं मैडम जी। इम्तियाज अंसारी जी से बात हो रहा है सर? जी मोमिता बोली थी HDFC बैंक के तरफ से। गुड इवनिंग सर। गुड और एक इवनिंग। और जो पर्सनल लोन चल रहा है आपके नाम पे, हाँ जी। उसका सर आपका बहुत सारे महीने का 6 महीने का EMI आपका पेंडिंग है सर। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है सर 32,401 रुपए सर। 6 महीने हो गए? जी सर 6 महीने हो गए सर। क्योंकि इस महीने का आज भी तो एक ड्यू डेट था ना सर, तो आज लेकर टोटल 6 महीने का पेंडिंग हो गया है सर। तो फिर ये अभी तो आपको ये अपडेट करना होगा सर। 6,516 रुपए करके आपका EMI है सर। क्या प्रॉब्लम हुआ है सर? पैसे की प्रॉब्लम है। हाँ पैसे की प्रॉब्लम, पैसे नहीं चुका पाए, लोन ज्यादा हो गया था। अच्छा, मतलब क्या आप तो सैलरी पर्सन है ना, सैलरी तो मिलता है सर। तो गांव में कुछ काम किए थे, छोड़ दिए थे काम। नहीं जॉब तो है ना आपके पास सर?
हर महीना सैलरी तो आता है ना सर? काम करते हैं, जॉब है, कमा नहीं पाते उतना जितना भरना होता। 6,516 रुपए का EMI है, वो भी नहीं भर पा रहे सर। तो फिर अभी आप ये कैसे पेमेंट करेंगे सर? 32,401 रुपए आपका अपडेट हो गया, टोटल ड्यू हो गया है सर। OTS करवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, सेटल करवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। सेटल कब करवाएंगे सर? जब वेवर दीजिएगा बढ़िया तो करवा देंगे। मतलब आपको तो एक डेट बोलना होगा कि हाँ हम इसी महीना करवा देंगे या नेक्स्ट महीना हम सेटलमेंट करवाएंगे सर। तो कैसे होगा तभी डेट बता पाएंगे ना। तो मतलब अभी आप कुछ नहीं बता पाएंगे तो अभी तो आपको तो फिर तो कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा सर। 6 महीने से आपका पेमेंट स्टॉप है सर। आप समझ पा रहे नहीं पा रहे क्या सर? नहीं, हम समझदार कम है, नहीं समझते है ना। समझते तो इतना सारा लोन थोड़ी ले होते। क्या है? समझदार कम है, कम समझते हैं, लोन ले लिया बहुत सारा। हाँ, तो अभी तो आपको ये मतलब EMI तो भरना पड़ेगा सर। अभी आप बोल रहे कि हम सेटलमेंट करेंगे, वो भी तो मतलब कब करेंगे वो भी नहीं बता पा रहे सर। तो आपको पैसे होगा तभी बता पाएंगे ना, पैसे अभी नहीं है ना। आपका 6 महीने से आप कोई भी पैसा जुगाड़ नहीं कर पा रहे कि 1 महीने का EMI नहीं भर पा रहे सर। हाँ, पैसा जुगाड़ नहीं कर पा रहे, बताइए क्या इशू आया है सर? बैंक आए थे, बैंक आके बात किए थे सर? फंड इशू आया है। फंड इशू बोलने से नहीं होता है सर। अगर कोई भी इंसान लोन लेने के बाद बोल देंगे बैंक को कि हाँ मेरा फंड इशू आ गया है, तो बैंक सुन लेंगे सर? बोलिए। हाँ, सुन लेता है बैंक। आपके पास जॉब भी है, सैलरी भी मिल रहा है, तो जब लोन लिए थे तब आप क्या क्या हिसाब किए थे कि आपको इतना सैलरी मिलेगा? लोन लिए थे उस टाइम कमा रहे थे 90,000 का महीना, अभी कमा रहे 20,000 का महीना। मतलब वो जो नौकरी नहीं है अभी आपके पास? नौकरी है लेकिन पेट खाने के बराबर ही कमा पाते हैं। सर ये बोलने से नहीं होगा सर। आप ही क्या सोचिए। करने से होगा फिर बताइए ना। आप तो कोशिश तो कीजिए सर कि आपका जो 6 महीने का पेंडिंग होगा 2-2 करके आप भरते जाइए। कैसे कोशिश करेगा? लोन लिया था उस टाइम मेरा इनकम था 90,000 के आसपास महीने का, अभी 20-25,000 रुपये भी नहीं कमा पाते मुश्किल से। अगर आप बोलिए 90,000 जब कमा रहे थे तो आप उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को जी रहे थे। हाँ, और 20,000 कमा रहे ये जो लोन वगैरह लिए, जो काम किए, उस सब में नुकसान हो गया, पैसे कर्ज हो गया बहुत सारा, तो कहाँ से ले लाएंगे? कमाई कम गया और पैसे का नुकसान हो गया। अगर आप अभी सोचेंगे कि पहले जैसे मेरा लाइफस्टाइल था, अगर अभी मेरा इनकम जो है सोर्स ऑफ इनकम अगर महीने में 30,000 है और उसी लाइफस्टाइल को हम जीना चाहते तो फिर तो नहीं होगा ना। कॉम्प्रोमाइज क्या बनाना चाहते हैं? कम काम कर रहे हैं, पैसे कम कमा रहे हैं तो खाना पीना छोड़ दे, पहले खाएंगे पियेंगे, कपड़े लगे पहनेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो पैसे देंगे ना आपको। अभी आप ये बात मत बोलिए सर। हाँ, तो पहले प्रायोरिटी यही है ना, खुद का और परिवार का चलना। प्रायोरिटी आपका जो भी हो सर, तभी तो आप 5 महीने से नहीं भरे ना। बट हम आप 6 महीना पूरा अपने पेमेंट को स्टॉप रखे हैं सर। इससे ज्यादा इसका पैसा ज्यादा हो ही नहीं पा रहा, इसलिए पेमेंट रोक रखा है। 2 महीने में आप 1 महीने का EMI नहीं भर पा रहे सर। मतलब हर महीना आप 2-3 हजार सेविंग नहीं कर पा रहे सर, जितना कमा रहे। नहीं कर पा रहे हैं, लोन बहुत ज्यादा हो गया था ना, तो नहीं कर पाए, तो इसका देखते हैं, सेटल करवाएंगे, पैसे अरेंज कर लेते हैं। तो समझ रहे हैं ना? जी हम समझ पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। हाँ इम्तियाज जी। हाँ जी। जी हम HDFC बैंक से बोल रहे हैं। जी बताइए। जी 5,000 रुपये आपको क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करना है, पिछले 4 मंथ का बकाया भी है। तो 5,000 पेमेंट करना है? जी 5,000 रुपये अपना क्रेडिट कार्ड पर। OTS करवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है? OTS करवाएंगे। OTS? OTS क्या होता है? न पता है। नहीं, सेटलमेंट होता है, वेवर मांगा जाता है, तो वही 1 टाइम करेंगे। तो सेटलमेंट करवाइएगा। तो बात करें सेटलमेंट के लिए हम सर से। कितना में हो जाएगा, बात कीजिए। ठीक है, बात करके बताते हैं सर से कितना में सेटलमेंट होगा। अभी ज्यादा बता रहे हैं ना, कितना बता रहे हैं अभी? 80-82 हजार बता रहे हैं, तो उतना पैसा नहीं।
80-82 हज़ार बता रहे हैं कि आपके मतलब पेमेंट एक भी 2 पेमेंट आप ना किए हुए हैं। और अब पेमेंट ना किए हुए तो सेटल करवाएंगे। तो ये है ना गड़बड़ हुआ, आपके कुछ पेमेंट किए रहते तो आपको ज़्यादा छूट मिलता ना। वो मिलता लेकिन पैसा होगा तब। तो आप ये काम कीजिए, इस मंथ में 5,000 डाल दीजिए, अगला मंथ में घट के आएगा आप सेटलमेंट का। कीजिए, आके पे अपडेट कर दीजिए। क्या है? आके पे अपडेट कर दीजिए। आवाज़ नहीं आ रहा है, बोलिए, अब साइड में आ गए। बोल रहा है कि आके पे अपडेट कर दीजिए। तो हम इसको क्या, सुनिए ना, वो सब छोड़िए, हम सर से बात करते हैं, ठीक है? कितना तक आपका आ रहा है? कितना दिन पहले आप बात किए थे? 1 लाख के आसपास शायद खर्च किए थे, समझ गए? हाँ, आपको 1,18,190 रुपये आपका टोटल है अभी। तो 1 लाख के आसपास खर्च किए थे ना। इसलिए क्या था, इंटरेस्ट बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है, अब बाउंसिंग चार्ज लगा है। तो सेटल करवाएंगे तो राइट ऑफ के बाद। तो राइटअप में आना गए हैं आप, बकेट 4 में आपको आपका राइटर में आइएगा। बकेट 4 चल रहा है, हाँ, 6 के बाद करवाएंगे। इसी मंथ करवाइए ना, हम आपको बात करते हैं सर को, जितना कम होगा कम बात कर नहीं कर पाएंगे, जितना हम बताएंगे उतना, तो न है उपाय अभी पैसा का। तो इस मंथ के डालिए ना, आपको 12 पोस्ट में पैसा डालना पड़ेगा ना महाराज। डालना तो पड़ेगा लेकिन वो नहीं डाल पाएंगे ना फिर। तो आप 5,000 पेमेंट कीजिएगा ना, तो आपको घटेगा ना। अब मतलब कि जब पेमेंट करवाइए, क्या चाह रहे हैं आप, सो बताए ना सेटलमेंट करवा रहे हैं ना पेमेंट देना चाह रहे हैं, बताइए आप फिर क्या करें। वेवर लेना चाह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अपना सिविल बिल तो बचा नहीं पाए, लोन इतना हो गया था, फंस गए थे। तो वेवर लेके बंद करवाएंगे। सुनिए ना, हम इसको बात करते हैं कि 50,000 के समथिंग आ जाएगा ना, 50-60 हज़ार तो आप करवा लीजिएगा, ठीक है? तो न होगा उतना। तब कितना में चाहते हैं? 20,000 का आसपास। 20,000 में होगा आपको, तोड़िए को पेमेंट नहीं किए हैं, अब 20,000 में आपको चाह कहिए 20,000 में नहीं होगा। हो जाता है मालिक, नहीं ना होगा मालिक, हम कह ही रहे हैं ना। हो जाता है, बैंक कर देता है आदमी। आप से किसी और से लिए होते तो नहीं होता, बैंक से हो जाता है। सुनिए ना, तो ये कहना लीजिए ना, 5,000 पेमेंट कीजिए ना, आप इम्तियाज ना जान रहे, आपका बड़ा पोस्ट है, खराब हो जाएगा केस मेरा। तो हम क्या करें, अगर आपको पैसा देंगे ना ऐसे ही हर दिन न जाने ना। तो एक बात नहीं, आप पेमेंट कीजिएगा ना, तो आप जो सेटलमेंट कराइएगा तो उस आवाज में बहुत घट के आएगा। आप 1-2 पेमेंट किए रहते ना, जना बैकेट 4 में चल रहा है, तो आपको 50,000 के कम में अभी भी मिलता रहता है आपको सेटलमेंट के लिए। मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा। बैंक का बिल बहुत बड़ा होता है। बैंक का बिल बड़ा होता है, लेकिन एम्प्लॉय लोग के गाँव पटके हाथ में हाल होता है। आपको 1 लाख का प्लस का केस है, आप पेमेंट ना कीजिएगा, मेरा पूरा खराब ही हो जाएगा केस। ना होगा और होगा ना, मेरे सिवा और भी बहुत आदमी होगा। नहीं ना, हर सब छोटा केस ना है, आपका बड़ा केस ना है। 5,000 भाई कहना ला, बड़ा मजबूरी है। कौन से आज 5,000 पेमेंट करना लीजिए। नहीं होगा पेमेंट, हम बोले ना कि 1 टाइम सेटल करवाएंगे। आप लोगों का काम है तो 1 टाइम सेटल करवाइएगा ना। 20-25 हज़ार में ना आएगा आपका केस, छोड़िए, आपको 50,000 तक जाना होगा। ठीक।